भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगें लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. हम लोगों को चले इंडिया से इखलाकियात तो सीखनी चाहिए, मैनर सीखने चाहिए, इखलाकियात सीखनी चाहिए। दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान को तो ना जैसे सब मिलके नक्शे से खत्म करना चाह रहे हैं, वैसे मुझे तो ये लग रहा है। ऐसा मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आजाद कहाँ पे हैं। 25 करोड़ 24 करोड़ लोग पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहाँ खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? ये अल्लाह ताला ने फरमाया, जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा, और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या 2 झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोल साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम मायशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें, हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 70 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी, वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच, जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखें चोर साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगे लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखिए ना कि इंडिया IT में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी।
हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। भारत ने 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने लाल किले से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आएगा। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका था। हम बुद्ध के देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है, इसलिए विश्व चिंतित ना हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूँ कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए। हिंदुस्तान की भूमि में पूरी मानवता का कल्याण करने का सामर्थ्य है। पीएम ने आगे कहा कि मैं फिर भी देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, चुनौतियों को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए और 140 करोड़ भारतीयों का भाग्य सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम बदनीयत वालों को अपनी नेक नियत से हराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर किए गए मोदी जी के इस भाषण की पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। इतिहास में भारत ने किसी भी देश पर पहला हमला नहीं किया है। हमेशा भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जंगें लड़ी है, जिसमें पाकिस्तान भी पहला जा चुका है। 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के हमले का अंजाम भारत ने पाकिस्तान को भुगतने पर मजबूर कर दिया था। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला और दूसरों को अपने से कम समझने वाला पाकिस्तान आज ताकतवर देशों का गुलाम बन चुका है। वही पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला भारत तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। आज दुनिया भर के देशों ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई संदेश भेजे। वही पाकिस्तान को दुनिया ने ऐसे भुला दिया है जैसे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ही ना हो। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक सुपर पावर बनाने का संकल्प दिया है। वही पाकिस्तानियों ने अपना आजादी दिवस बाजा बजाकर मनाया। बाजा बजाना पाकिस्तानियों का नया कौमी खेल बन चुका है। भोपू बजाने के पाकिस्तानी इतने आदी हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार को इस पर बैन लगाना पड़ा है। ऐसे ही भोपू बजाते रहना पाकिस्तानियों का वर्तमान और भविष्य बन चुका है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।